अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बेनजीर भुट्टो कातिल के सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान की जमानतों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स किए कि अफसरान के मुलव्वस होने के शवाहिद क्या हैं। शक कभी सबूत का मुतबादिल नहीं बन सकता, फैसले के लिए सबूत दरकार होते हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। जब क्राइम सीन धोया गया तो मैंने दोस्तों से कहा कि ये क्या कर रहे हैं। बेनजीर कातिल केस से पूरी कौम को सदमा पहुंचा था। बीबीसी की तहकीकात हमारी तहकीकाती एजेंसियों से बेहतर थी। सुप्रीम कोर्ट इसलिए आया हूं कि देख सकूं इंसाफ कैसे होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि भुट्टो खानदान और अदालतों का रिश्ता पुराना है। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं, अपना कानूनी हक इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बीबी को सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। परवेज मुशर्रफ पर हमला हुआ तो बहुत अरसे तक क्राइम सीन को महफूज रखा गया। बीबी पर हमला हुआ तो क्राइम सीन धोकर सारे सबूत मिटा दिए गए। मुलव्वस ड्यूटी अफसरान को बहाल कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ के बारे में कोई फैसला ही नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की तहकीकात के लिए कमीशन कायम कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में बनने वाले कमीशन को 6 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस की लवाहिकीन के खदशात दूर करने और दाद रसी की भी हिदायत। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। आज इंसाफ का बोल बाला हो गया। लवाहिकीन की अदालत के बाहर गुफ्तगू। अल अजीजिया स्टील मिल से रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश। तफ्तीशी अफसर ने नैब और FIA को लिखे गए याद दहानी खतूत पेश कर दिए। ख्वाजा हारिस का DG नैब इरफान मंगी की जजिस से मुलाकात पर एतराज। कहते हैं मौजूदा हालात में इस तरह की मुलाकातों से परहेज करना चाहिए। जज मोहम्मद अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इरफान मंगी मीडिया के लिए अहम होंगे, मेरे लिए नहीं। मुलाकात में केस से मुताल्लिक बात नहीं हुई। अगर मैं किसी चपड़ासी को बुलाऊं तो क्या वो भी केस पर असरअंदाज हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। इमरान खान को CDA की जानिब से नोटिस मिल चुका है। 15 दिन में जवाब जमा करवा देंगे। बाबर अवान के दलाइल। आप क्या जवाब जमा करवाएंगे? वही मुबहम सा नक्शा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आपकी मिल्कियत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तामीरात किसी मंजूरी के बगैर की गई हैं। सबसे पहले रेगुलराइजेशन फीस जमा करवाएं। अदालत ने रिहायशी सोसाइटियों का फुजला रावल डैम में शामिल होने से मुतालिक रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब कर ली। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर के रूबरू पेश होने का इम्कान। नैब ने साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए तलब किया था। जहांगीर तरीन को सरकारी इजलास की सदारत से रोकने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम हाउस, वफाकी हुकूमत और जहांगीर तरीन को नोटिस जारी कर दिए। 4 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। गैस के निर्खों में 143% तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। CNG एसोसिएशन और ओपोजिशन की तनकीद। इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। IMF ने गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को हुकूमत का दुरुस्त इकदाम करार दे दिया।
पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का जायजा मुकम्मल करने के बाद एलामिया जारी। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है। बेहतरी के लिए किए गए इकदाम नाकाफी हैं। रुपए के कदर में मजीद कमी लाने पर जोर। विफाकी काबीना में तीसरी मरतबा तोसी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नए वज़रा से हल्फ ले लिया। अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, फैसल वावडा, मोहम्मद मियां सोमरो और दीगर शामिल। जरताज गुल ने वज़ीर मुमलिकत की हैसियत से हल्फ उठाया। लाहौर के हल्का NA-31 के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में नून और PTI के कारकुनों में तसादुम, 2 अफराद जख्मी। साद रफीक और हुमायूं अख्तर ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्तें जमा करवा दी। साद रफीक कहते हैं ये पहला वाकया नहीं, PTI क़यादत नोटिस ले, पुलिस ने हक का साथ ना दिया तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में नाम नेहाद खादिम आला ने करप्शन की इंतहा कर दी। साफ पानी कंपनी करप्शन की दास्तान रकम की गई। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मनपसंद अफराद को करोड़ों रुपए के गैर मुल्की दौरे करवाए। पंजाब के साथ पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में डाके और फाके लिखे गए। हैदराबाद में PTI रहनुमा अली हंगोरो की थाने में दादागिरी के बाद अस्पताल में भी बदतमीजी। सिविल अस्पताल के अमले का अली हंगोरो पर तशद्दुद और बदतमीजी करने का इल्जाम। OPDs और वार्ड्स में एहतजाजन काम बंद कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ का PTI क़यादत से अली हंगोरो के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धर्मपुरा और अन्नू भाटी करोल लाहौर में कार्रवाइयां। लाहौर में अब तक 6 अरब रुपए मालियत की 135 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया ने 448 कनाल अराजी वागुजार करवाई। रहीम यार खान में सादिकाबाद, लियाकतपुर और खानपुर में कार्रवाइयां। सड़कों के किनारे मौजूद ठेले और पथारे हटा दिए गए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल और बहरे अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है। मलका कोहिसार मरी में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द, सयाह पुरजोश, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रहना मामूल बन गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। लियारी कराची में गफ्फार जकरी को हलाक करने वाले पुलिस पार्टी के एजाज में तकरीब। एहलकारों को इनामात से नवाजा गया। कराची पुलिस चीफ की सिविल अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। मुल्तान की जकरिया यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां। प्रोग्राम के तहत 110 असातिज़ा के नाम फाइनल किए गए। PhD मुकम्मल करने के बाद 50 असातिज़ा वापस आ गए, 12 गायब हो गए। अखराजात और तनख्वाहों की मद में यूनिवर्सिटी को 15 करोड़ रुपए से ज़ायद का टीका लगाया गया। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स और नर्सिस पर दौरान ड्यूटी फोन सुनने पर पाबंदी आयद कर दी। दौरान ड्यूटी फोन सुनने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम अस्पतालों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की गंदे और मुज़र सेहत अंडे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर सलामतपुरा में 2 कोल्ड स्टोरेज में रखे 3,64,000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए। लाहौर वाबडा टाउन में 2 रोज कबल बाब पाकिस्तान के आर्किटेक्ट अमजद मुख्तार के कत्ल का केस। मकतूल की दूसरी बीवी की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। शक की बुनियाद पर अमजद मुख्तार के बेटे को हिरासत में ले लिया गया।
भत्ताखोरी और गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में सजा पाने वाले MKM के कारकुन आमिर उर्फ लंगड़ा की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। मुलजिम को ATC ने 17 साल कैद की सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूशन सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम की सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। कौमों की तामीर और तरक्की में असातिज़ा की बेमिसाल खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। कौम के मेमारों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज दुनिया भर में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। अमरीका ने 6 निकाती नई इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के मुताबिक अब किसी खास ग्रुप के बजाय तमाम दहशतगर्दों, उनके मददगारों, हामियों और नजरिए को निशाना बनाया जाएगा। जुनूबी कोरिया की अदालत ने करप्शन इल्जामात साबित होने पर साबिक जुनूबी कोरियन सदर ली मोंग ली-बैक को 15 साल कैद की सजा सुना दी और उम्र बढ़ गई है तो क्या हुआ, दिल होना चाहिए जवान। चीनी उम्र रसीदा खवातीन ने पार्क में रक्स करके खूब शुगल मेला लगाया।